दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और आज एक खास मुद्दे की चर्चा, जहां पर इंसानियत को, समाज को कुछ सीखना चाहिए। आज मैं बात करूंगा भारत के एक समय में स्टार खिलाड़ी रहे, क्रिकेट के आइकन विनोद कांबली जी का। विनोद कांबली जी का एक वीडियो वायरल होता है सचिन तेंदुलकर के साथ अपने गुरु के एक कार्यक्रम में। जब ये दोनों खिलाड़ी गए, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली, रमाकांत आचरेकर जी जो उनके कोच रहे, उनकी किसी प्रतिमा का जब अनावरण था उनके सम्मान में, तो दोनों ही उनके जो शिष्य रहे, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली, दोनों को ही वहाँ पर बुलाया गया था। दोनों खिलाड़ी पहुँचते हैं और जो मीडिया में वो वीडियो वायरल हुआ उसमें ये देखा गया कि विनोद कांबली कोने की एक सीट में बैठे होते हैं और जैसे ही सचिन तेंदुलकर वहाँ पर आते हैं तो सचिन तेंदुलकर उनसे मिलने के लिए जब पहुँचते हैं और विनोद कांबली से हाथ मिलाते हैं तो विनोद कांबली बहुत ही भावुकता में उनके हाथ को जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लगभग पूरा देश, पूरा क्रिकेट वर्ल्ड अवाक सा रह गया कि सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली, जो एक जमाने में एक बड़े आइकॉन खिलाड़ी हुआ करते थे, आज वो किस दशा में पहुंच गए हैं। हालांकि विनोद कांबली की जो ये दशा हुई उसमें कहीं ना कहीं से उनकी अनियमित दिनचर्या, उनका अपने काम को लेकर, करियर को लेकर जो भी उनके अपने निर्णय रहे, उसके कारण वो आज इस दशा में पहुँचे। बहुत ज़्यादा बीमार हैं और गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं विनोद कांबली जी। सोशल मीडिया में ये घटना वायरल होने के बाद हमको भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि एक समय था जब हम लोग जब गांव में हुआ करते थे, हमारे साथ के सभी लोग, तो शायद ही ऐसा कोई युवा रहता रहा हो या कोई व्यक्तित्व रहता रहा हो, कोई आदमी रहता रहा हो जो विनोद कांबली के खेल से प्रभावित ना हुआ हो। लेकिन अपने छोटे से करियर में, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, 91-92 से लेकर 1995 तक इनका करियर रहा। लेकिन इनका जो टेस्ट करियर रहा, इनका जो बैटिंग करियर रहा, उसमें इनका जो रन रेट का जो इनका औसत रहा, वो मैं समझता हूँ कि सचिन तेंदुलकर से भी ज़्यादा माना गया। अब मैं इसमें हमारी जानकारी कहाँ तक गलत है, सही है, इस पर आप भी अपनी राय दीजिएगा। जिन लोगों ने विनोद कांबली के उस दौर को देखा है, खेलने के उस स्टाइल को देखा है, उस अंदाज को देखा है, लेकिन आज वही विनोद कांबली किस मुकाम पर, किस हालात में पहुंच गए कि अपने मोबाइल फ़ोन को बनवाने के लिए 15,000 रुपये तक की व्यवस्था अगर इस बड़े आइकन खिलाड़ी के पास नहीं हो पाती है तो ये कहीं ना कहीं से ये दुर्भाग्य माना जाएगा पूरे क्रिकेट जगत का और पूरे समाज का भी। और सबसे बड़ी बात है कि क्रिकेट जगत का और पूरे समाज के बड़े बड़े लोग, किसी ने भी अपने इस आइकन खिलाड़ी का साथ देने का ना तो कोई अंदेशा जताया, ना ही कोई कोशिश। तो मैं बात कर रहा था कि विनोद कांबली जी का ये वीडियो वायरल होने के बाद जब ये लगा कि समाज के किसी भी समुदाय ने, किसी भी शख्सियत ने विनोद कांबली जी की मदद नहीं की, और जब ये सूचना पहुंचती है वानर सेना के संरक्षक PCS अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार अजीत प्रताप सिंह सर के पास, तो उन्होंने अपनी पूरी टीम से ये पूछा कि अगर विनोद कांबली जी ये स्वीकार करें तो वानर सेना और वानर सेना के लोग उनकी मदद करने को तैयार हैं। फिर किसी के माध्यम से विनोद कांबली जी की वाइफ से उनका नंबर लेकर के बात किया गया और उसके बाद विनोद कांबली जी से बात की गई। और इसके बाद जब ये मुहिम शुरू हुई तब किसी को ये महसूस नहीं हो रहा था कि ये मुहिम जो है वो कितनी बड़ी होने जा रही है और इसका कितना
ज़्यादा फायदा पूरे समाज को मिलने जा रहा है। समाज के लिए एक ऐसे कीर्तिमान, एक ऐसे मापदंड स्थापित किए जाएंगे, ऐसा एक मील का पत्थर स्थापित किया जाएगा कि जो कि ऐतिहासिक होगा और आने वाले समाज के लिए मार्गदर्शक की भूमिका में ये जो कोशिश होगी ये कई बार देखी जाएगी और सुनी जाएगी। तो जब वानर सेना अजीत प्रताप सिंह सर से जब विनोद कांबली जी की बात होती है तो उनको महाराष्ट्र मुंबई के आकृति हॉस्पिटल जो कि शैलेश सिंह ठाकुर जी का है, उनकी मुहिम पर शैलेश सिंह ठाकुर जी भी वानर सेना के एक अभिन्न पार्ट हैं और महाराष्ट्र में रहते हैं। कई हॉस्पिटल और जो है मेडिकल में उनका अच्छा काम है। तो उन्होंने ये सूचना भिजवाई कि अगर कांबली जी स्वीकार करते हैं तो आकृति हॉस्पिटल जो है और वो उनका पूरा खर्चा, उनका पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाएंगे और उनके पूरे जीवन भर के लिए वो उठाने को तैयार हैं। उनके जब घर से उनकी वाइफ से संपर्क किया गया, उसके बाद उनको आकृति हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और अभी एक वीडियो दोबारा वायरल होता है जब करीब 2 हफ्ते हॉस्पिटल में बिताने के बाद कांबली जी को अस्पताल से छुट्टी दी गई और अस्पताल से छुट्टी देने के समय उनको फिर से उसी भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी में जिस पर इंडिया लिखा हुआ था, उनको बैट पकड़ा के बाकायदा पैड पहना के उनको बैटिंग करवाई गई और बाकायदा उन सभी के साथ पूरे सम्मान के साथ उनको उनके घर तक जो है विदा किया गया, इस संभावनाओं के साथ कि पूरे जीवन भर उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए वानर सेना के लोग बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा कांबली जी के साथ रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये वानर सेना का एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है कि जिसको आने वाला समय याद रखेगा और ये आने वाले नए समाज के लिए एक ऐसा मील का पत्थर होगा जो समाज को कुछ करने की दिशा में एक आईना दिखाएगा, उसकी तरफ ले जाने की तरफ आकर्षित करेगा और मोटिवेट करेगा। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकरण के बाद पूरी वानर सेना की टीम, अजीत प्रताप सर और इसी के साथ साथ जौनपुर के पूर्व सांसद श्री धनंजय सिंह जी, वो भी मुंबई गए, अजीत सिंह सर मुंबई गए और आशीष सिंह बादल जी अभी भी लगातार मुंबई में हैं। वो कई बार विनोद कांबली जी के घर जा चुके हैं, वहाँ पर उनके हालचाल पूछ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि धनंजय सिंह जी पूर्व सांसद जौनपुर, अजीत प्रताप सिंह जी और पूरे वानर सेना के जितने भी इंटायर लोग हैं, सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं और आप सभी लोगों ने एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया है जिसको समाज, इतिहास, देश और विदेश हमेशा के लिए याद रखेगा। और कांबली जी आप स्वस्थ हों, इसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप कभी देश की शान हुआ करते थे, आज भी आप देश की शान हैं और आगे भी आप भारत की और हम सभी की आप शान रहेंगे। हम सभी के आप दिलों में ऐसे ही जिंदाबाद रहेंगे। धन्यवाद।